हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने नदी के द्वीप कविता से संबंधित 75+ एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। और एकदम श्योर शॉर्ट वाला प्रश्न है, यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे। और जितने भी इस टॉपिक के प्रश्न बनते थे मैंने सारे इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ भी और भी एक्स्ट्रा प्रश्न बनेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में वो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें भी किसी प्रकार का नोट्स, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आधुनिक कविताएं, जो भी या राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जो भी टॉपिक भाषा से रिलेटेड या हिंदी साहित्य के इतिहास, जो भी टॉपिक लेना है आपको क्या करना है 7004501486 ये व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। इसी पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्या क्या आपको मिलेंगे। ओके, मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया। आप इंडिविजुअल टॉपिक भी परचेस कर सकते हैं या जितने भी मेरे पास कंटेंट हैं मैं सारे आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, और जितनी भी और भी बहुत सारे प्रश्न और टॉपिक हैं, जैसे असादी वीणा कविता, वो भी आपको देखने मिलेगा। भारत भारती ये अपलोड कर दिया गया है। तो बहुत सारा ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे, जैसे साये में धूप गजल संग्रह का आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ओके, तो ये पेड PDF है, जिनको भी चाहिए कर सकते हैं, जिनके पास टाइम अवेलेबल है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। नदी के द्वीप कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो विकल्प ये हो जाएंगे, अजय जी हो जाएंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न जो है, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? तो समष्टि या समाज का। प्रश्न संख्या 3, नदी के द्वीप कविता में द्वीप किसका प्रतीक है? तो व्यष्टि यानी व्यक्ति का। प्रश्न संख्या 4, नदी के द्वीप कविता में अगय ने शाश्वत माना है किसको? व्यक्ति और समाज को। नदी के द्वीप कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न संख्या 6, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प ए 1949 ईस्वी। नदी के द्वीप किस प्रकार कविता है? तो विकल्प ए प्रतीकात्मक। प्रश्न संख्या 8, नदी के द्वीप कविता में नदी भूखंड किसका प्रतीक है? तो विकल्प ए पूर्वज। नदी के द्वीप कविता में धारा किसका प्रतीक है? तो पूर्ण समर्पण। प्रश्न संख्या 10, नदी के द्वीप कविता में जल प्रवाह किसका प्रतीक है? तो विकल्प ए सामाजिक परंपराएं। प्रश्न संख्या 11, अगय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगय के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रश्न संख्या 13, कौन सी रचना अगय की नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है विकल्प ए जो है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों रचनाएं किसके हैं बताइए? अगय जी के हैं। लेकिन विकल्प डी जो तिरछी जो है, तिरछी, ये इनका रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 14, अगय की मां का नाम क्या था? तो विकल्प बी आपका सही विकल्प हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, कौन सी पुस्तक अगय की है? तो हरी घास पर क्षण भर। जन्म देख लीजिए, जन्म मृत्यु देख लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। 7 मार्च 1911 कुशीनगर में जन्म हुआ था, मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में मृत्यु हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, इसी कविता का जो भी दिया हुआ है कविता के बारे में। कविता परिचय, अगय जी की इस कविता में व्यक्ति की समाज में स्थिति, उसकी कामना और उसके काम की
प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उसके समाज में विलय की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। इस भूत की प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, नदी समाज का और भूखंड विश्व प्रतीक का है। द्वीप नदी में विकसित होकर अपना आकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार व्यक्ति का विकास भी होता है। जब कभी समाज में नदी के भांति उद्वेलन होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उसमें समा रहा है। जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभा संपन्न और सामर्थ्यवान होते हैं वे अपना पृथक व्यक्तित्व पुनः स्थापित कर लेते हैं। उनके विकास की गति सतत गतिमान बनी रहती है। उनमें सुसंस्कारों का समावेश भी समाज द्वारा ही होता है। नदी के द्वीप अगे द्वारा लिखी गई हिंदी का श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें कवि ने नदी, द्वीप, भूखंड के द्वारा व्यक्ति, परंपरा और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत कविता में प्रतीकों के माध्यम से विचारों को संप्रेषित किया गया है और विचार प्रतीकों में ढाले गए हैं। जैसे देखिए, द्वीप व्यक्तित्व शिशु, नदी संस्कृति परंपरा माँ, भूखंड समाज पिता। प्रश्न संख्या 16, अगेय द्वारा संपादित 4 सप्तक श्रृंखला कितने सप्तक में प्रकाशित हुए थे? तो 4। पूर्ण द्वीप शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है, उसके रचनाकार हैं तो शेखर एक जीवनी और उनके रचनाकार हैं अगेय जी। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प ए अगेय जी हो जाएंगे। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प डी अगेय जी की है। सांप अगेय की एक कविता है, कैसा कविता? व्यंग कविता है। अगेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्न दूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो 1933। प्रश्न संख्या 22, सन 1947 में अगेय ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? प्रतीक। प्रश्न संख्या 23, अरे यह बार रहेगा याद किसकी रचना है? तो विकल्प सी अगेय जी की है। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्षण का चित्रण किया है? तो अगेय जी। प्रश्न संख्या 26, ये उपमान मैले हो गए किसकी पंक्ति है? अगेय जी की है। प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? अगेय जी की है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? अगेय जी का। प्रयोगवादी धारा कवि थे? अगेय जी। प्रश्न संख्या 30, काव्य सृजन में अगेय सर्वाधिक महत्व देते हैं शब्द की अर्थकता। अगेय के संपादन में निकलने वाले पत्रिका का नाम लिखिए। ए प्रतीक हो जाएगा। अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह मिला था? कितनी नावों में कितनी बार? प्रश्न संख्या 33, कलगी बाजरे किस कवि की रचना है? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगेय की विचारधारा पर किसका प्रभाव था? टीटीएस इलियट। प्रश्न संख्या 35, प्रयोगवाद का अगुवा किसे कहा जाता था? तो विकल्प ए अगेय जी। अगेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? तो विकल्प सी विभाजन की विभीषिका। अगेय कौन से वाद के कवि थे? तो विकल्प बी प्रयोगवाद के कवि थे। लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे, अगेय के द्वारा लिखित है। 4 सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे, अगेय जी। हिंदी कविता में परिवाद का प्रवर्तन किस काव्य संग्रह से माना जाता है? 4 सप्तक से। कलगी बाजरे की कविता अगेय के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो हरी घास पर क्षण भर।
प्रश्न संख्या 42, कलगी बाजे की कविता का मूल प्रतिवाद है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। कलगी बाजरे में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो विकल्प ए बिजली घास। यह दीप अकेला कविता आगे किस कविता संग संकलित है? तो बावरा और अहेरी। यह दीप अकेला कविता का मूल संवेदना संबंधित है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। कितनी नावों में कितनी बार कौन सी प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। किस कविता में शहरी जीवन पत्ती के दम भर कटाक्ष किया गया है? विकल्प डी हरी घास पर क्षण भर। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, आगे किस कविता से उद्धृत है? तो कलगी बाजरे की। आगे ने कवियों का कवि किसे कहा है? तो विकल्प ए शमशेर को। आगे की कहानियों में समाहित है, सभी है। आगे के उपन्यासों में समाहित नहीं है। देखिए शेखर की जीवनी, नदी के द्वीप, अपने आप अजनबी, त्रिशंकु हो जाएंगे विकल्प सही। आगे की कविता संग्रह क्या नाम है? तो सभी है सही हो जाएंगे। भग्नदूत, बावरा अहेरी, सागर मुद्रा, ये सभी विकल्प डी से हो जाएंगे। आगे की कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? विकल्प सी 1978 ईस्वी में। आगे को आंगन के पार द्वारा काव्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो विकल्प है 1964 ईस्वी। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया था? विकल्प बी आगे क्यों। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नहीं है अगय जी का? तो विकल्प बी हो जाएंगे त्रिपथ का। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, कथन किनका है? तो विकल्प सी अगय की जी का है। अगय की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? आत्म नेपथ किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। आगे ने अपन लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना है? तो विकल्प डी हो जाएंगे आंतरिक व्यवस्था। प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? विकल्प सी अगय जी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है, राहुल कन्वेशी शब्द प्रयोगवाद के कवियों को किसने कहा है? तो विकल्प सी अगय जी। अगय का पूरा नाम क्या है? विकल्प सी सच्चिदानंद हिरानंद वसायन। नई कविता का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगय जी का। ये दीप अकेला कविता रचयिता कौन है? अगय जी। दुख सबको मनता है किस कवि कथन है? तो विकल्प ए अगय जी। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जा उड़ाई है, पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प सी अगय जी। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी देखेंगे, जैसे 68 नंबर, सारे जितनी भी पंक्तियां सारे ये आपको अगय की प्रमुख पंक्तियां हैं, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिए, शायद यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पचहत्तर नंबर है, निम्नलिखित आगे की रचनाएं हैं।
क ख ग घ दिया हुआ है इसमें आपको। आंगन के द्वार, आंगन पार द्वार, इतने पास अपनी नदी पर बांध की छाया, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। नीचे दिए गए सही विकल्प को चयन कीजिए। तो यहाँ से क और ग वाला हो जाएगा, क और ग, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। तो जितनी भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते थे सारे मैं देने की कोशिश किया हूँ। अगर और भी प्रश्न बनेंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेंगे। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए 7004501486 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पीडीएफ होंगे और यूट्यूब पर फ्री है, तो आप लोग टाइम है तो नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे नोट डाउन कर लीजिए, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।